हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए एक नई एड इन फाइल लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैंने जितनी भी बटनें क्रिएट की हैं वो सारी वर्कशीट और वर्कबुक के काम से रिलेटेड हैं। मींस ये फ़ाइल आपके ऑफिस वर्क में बहुत काम आ सकती है। ये फ़ाइल क्या है, क्या काम करती है, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेटा है। अब इस डेटा को मेरे को जोन वाइज सीट क्रिएट करनी है, तो उस कंडीशन में मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा फ़िल्टर करके वन बाय वन। बट अगर आप इस बटन का यूज़ करते हैं शीट वाइज यानी सेपरेट लिस्ट वाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट क्रिएट करेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ उस कॉलम को हेडर से लेके लास्ट तक यानी कंप्लीट सेलेक्ट करना होगा और एंटर करना होगा। आप एंटर करेंगे, ये देखिए जोन वाइज सीट क्रिएट हो गई। उसी तरीके से आप इसकी वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ शीट नहीं, आप अलग अलग जोन वाइज वर्कबुक बनाना चाहते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा से हेडर से लेके पूरी लिस्ट को लास्ट तक सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, वेट कीजिए, मैसेज आएगा फोल्डर सी ड्राइव में इस नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी डेट और टाइमिंग। ओके कीजिए। उसके बाद फोल्डर में जाइए, सी ड्राइव के अंदर हम चेक करते हैं ये फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं। ये देखिए ये फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अभी। उसके बाद आप इसमें डेटा भी चेक कर सकते हैं, फाइलें क्रिएट हैं इसके अंदर, फाइल के अंदर डेटा भी सेम, जो फाइल है वही डेटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कई बार हमें कंबाइन करना होता है, हम चाहते हैं कि ये जितनी भी शीट है ये कंबाइन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा डेटा है, इसकी एक कंबाइन शीट बनानी है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको एक कंबाइंड डेटा मिल जाएगा। ये पूरा एक कंबाइंड डेटा आ गया। उसके बाद आता है कई बार हमें कुछ सिलेक्टेड शीट को ही कंबाइन करना है, जैसे हमें नॉर्थ और वेस्ट का ही डाटा कंबाइन करना है। तो आप पहले शीट को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल आपको अलग एक नई वर्कबुक क्रिएट करके देगा। ये एक नई वर्कबुक आपको क्रिएट करके देगा क्योंकि सिलेक्टेड शीट के ऊपर वर्क नहीं होता सेम शीट पे। तो ये एक नई वर्कबुक क्रिएट की है, आपको रिकॉर्ड बताएगा साथ में किस फाइल से रिकॉर्ड आया है और कितने रिकॉर्ड आया है। ये 8 रिकॉर्ड नॉर्थ के हैं और 9 रिकॉर्ड वेस्ट के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फाइल मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे शीट भी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको शीट को कंबाइन नहीं करना, आपकी किसी फोल्डर के अंदर कुछ वर्कबुक पड़ी हैं, उन वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीटें हैं उन सारी शीट को आपको कंबाइन करना है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ब्लैंक रखिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक नई वर्कबुक क्रिएट करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो आपसे फ़ोल्डर मांगेगा। अब फोल्डर के लिए हम ऐसा करते हैं, जो हमने फ़ोल्डर अभी क्रिएट किया था हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जितनी भी वर्कबुक है उन सबको सिलेक्ट किया, ओके किया। इन सब का डाटा वो एक वर्कबुक पे ला देगा आपको। ये सारी वर्कबुक पे आ गया वर्कबुक के नेम से, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ यही एक कमांड चलानी है जिससे सारा डेटा कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ सिलेक्टेड मीन्स बहुत सारी वर्कबुक हैं लेकिन आपको सारी शीटों को कंबाइन नहीं करना, आप चाहते हो कि हर वर्कबुक का तीसरा और पांचवा जो भी शीट है उसका डेटा कंबाइन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। इस फोल्डर में एक ही वर्कशीट है, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, ये इसे क्लिक करते हैं और इसमें हम ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और साथ में हम कमांड देते हैं कि दूसरी शीट और चौथी शीट का डेटा हमें चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप के नाम से वहाँ पे शीट थी दूसरी, और चौथी शीट है राइटिंग, डेस्कटॉप राइटिंग, डेस्कटॉप राइटिंग, डेस्कटॉप राइटिंग। इस तरीके से उसने सारा डेटा निकाल दिया और साथ में शीट का नंबर भी मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपको डेटा कंबाइन करना है, आप यहाँ पे सेम वही कमांड चलाइए ऑल शीट वाली, और यहाँ पे आपको डेटा कंबाइन मिल जाएगा, साथ में फ़ाइल का नाम भी आपको मिल जाएगा कि कौन सी फाइल से कौन सा डेटा आया है, ठीक है। उसके बाद आता है कई बार हमारे पास बहुत सारी शीटें होती हैं एक वर्कबुक के अंदर, हमें उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग रोल में लगाना है सीरियल वाइज। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होगा और वो शीट को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं
आप डिसेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ पर्टिकुलर शीट को ही आगे लाना है, जैसे मेरे को ये दूसरी, चौथी और छठी, सिर्फ इन फाइलों को ही आगे लाना है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर पास करना होगा 2, 4 एंड 6। तो ये 2, 4, 6 की जो शीट है उनको फ्रंट में यानी स्टार्टिंग में ला देगा इसी सीरीज़ में जैसे आप टाइप करोगे ये। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं हम 2, 4 और 6 और फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो 2, 4, 6 की शीट जो है वो फ्रंट में स्टार्टिंग में आ जाएगी 2, 4, 6। देखिए स्टार्टिंग में 2, 4, 6। ठीक है, उसके बाद होता है कई बार बहुत सारी शीटें हैं एक वर्कबुक में और हमको उनके नाम रीनेम करने हैं। तो उस कंडीशन में हम 1 बाय 1 एक एक शीट पे जाके उसके शीट के नेम को चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको सारी शीट के नेम मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेम चेंज कर दो, बुक 1, सॉरी शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। ठीक है, बाकियों के हम नाम चेंज नहीं करना चाहते तो हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप इसे रन कीजिए, ये शीट नेम चेंज हो गए। ठीक है, फिर आता है कई बार हमें कुछ शीट है सिलेक्टेड शीट, उसके अंदर कुछ नाम ऐड करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उन शीट को सिलेक्ट करेंगे और जो भी नाम हमें ऐड करना है हम उसे टाइप कर देंगे। जैसे मैंने बुक टाइप किया तो ये राइट साइड बुक ऐड कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट साइड कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट साइड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं बुक ही ऐड कर रहा हूँ तो दोनों साइड बुक आ जाएगा, ये देखिए बुक आ गया। अब ये सिलेक्टेड शीट पे ही वर्क करेगा। अब आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं इन शीट से तो आप रिमूव पे क्लिक कीजिए। मैं बुक ही हटाना चाहता हूँ जो मैंने ऐड किया है, बुक टाइप कीजिए और क्या किस वर्ड से आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ से रिमूव करना चाहते हैं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए और ओके करिए। यहाँ पे देखिए बुक हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट साइड और लेफ्ट साइड आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और आप किसी भी वर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो रिप्लेस करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस बटन के थ्रू रिप्लेस और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे पास कोई फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर हैं। अब उनकी फ़ाइल को हमें चेक करना है 1 बाय 1 और साथ में हम उन्हें कॉपी करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये आपके पास फाइलें आ गई। ये बहुत कम फाइलें, इसमें अगर सब फोल्डर होते तो वो भी फाइलें आ जाती। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि मेरे को नॉर्थ की फ़ाइल और साउथ की फ़ाइल किसी दूसरे फोल्डर में चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल के साथ आप उसके पाथ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद ये आपसे फ़ोल्डर मांगेगा कि कौन से फ़ोल्डर में आपको कॉपी करना है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए या फिर कोई नया फ़ोल्डर आप बना सकते हैं। जैसे हम नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, ये नया फ़ोल्डर बनाया है, मेरे को इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल ले जानी है। मैं ओके करता हूँ, उसके बाद मैं चेक करता हूँ न्यू फ़ोल्डर, ये देखिए दोनों फाइलें इसमें आ गई और वो सीरियल नंबर मैंने डाला हुआ है 0, 1, 2, 3 करके आपको दिखाएगा कितनी फाइलें आई हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप किसी फ़ोल्डर से कुछ फाइलें डिलीट करना चाहते हैं और उसको इस फ़ोल्डर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, पाथ को इसको सिलेक्ट किया और साथ में पेस्ट को। उसके बाद आप इस पर मूव पे क्लिक कीजिए और आप वो फोल्डर सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आपको फाइलें लानी है। तो ये फाइलें वहाँ से डिलीट होके यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखिए यहाँ पे आ गई। और जहाँ से मैंने इसे कॉपी किया था, इस फोल्डर से नहीं, मैंने यहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से फाइलें डिलीट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप यहीं से सेलेक्ट करके फाइलों को डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर जैसे ये वाली फ़ाइल है, इसे डिलीट करना है और साथ में साउथ वाली फ़ाइल को डिलीट करना है। आप इसे क्लिक कीजिए, ये दोनों फाइलें वहाँ से डिलीट हो गई हैं, दोनों फाइलें डिलीट हो गई। तो इस तरीके से बिना फ़ोल्डर के अंदर एंटर किए आप फ़ोल्डर की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये मैं फ़ाइल मूव कर चुका हूँ इसलिए फ़ाइल ओपन नहीं हो रही। ज़िप वाली फ़ाइल है, मैं इसे ओपन करके देखता हूँ।
ये देखिए ज़िप वाली फाइल ओपन हो गई। तो आप यहाँ से फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला टैब। इसके अंदर क्या है कि जिस तरीके से आप शीट को रीनेम कर रहे हो, आप बाहर की किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे उसका नाम देना है, पर एक्सटेंशन के साथ। और उसके बाद आपको ये वाली बटन रन करनी है। अब आप इस फोल्डर में जाके देख सकते हैं, न्यू फोल्डर के अंदर सारी फाइलों के नाम चेंज हो गए होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है ज़िप। कई बार हमारे पास एक साथ बहुत सारी ज़िप फाइलें आ जाती हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक साथ 100-200 ज़िप हमारे पास फाइलें आती हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसे वन बाय वन हम अनजिप नहीं करना चाहते। तो उस कंडीशन में आपको इसको क्लिक करना है, वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो ज़िप फाइल है, जैसे इस फोल्डर के अंदर ज़िप फाइल है। उसके बाद कौन से फोल्डर में आपको ज़िप का डेटा ले जाना है, मेरे को इसी फोल्डर में ज़िप की फाइलें ओपन करनी है और ओके कीजिए। उसके बाद आप इस फोल्डर में जाइए, ज़िप का फोल्डर मैंने शायद इसमें बनाया, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। इसे दोबारा से करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, देन इसी को सिलेक्ट करते हैं और ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़िप हट गया है और फाइलें बाहर आ गई हैं। तो इस तरीके से आप एक साथ 1000 फाइलों को भी ज़िप से बाहर निकाल सकते हैं बिना वन बाय वन उसे अनजिप किए। ठीक है। उसके बाद आता है, कई बार हमारे पास मेल आईडी पे कोई डेटा आया होता है और वो बहुत बड़ा डेटा होता है, एक्सेल की टेबल उसमें बनी होती है और हमें उसे कॉपी पेस्ट करना है। तो वन बाय वन आप उसे कॉपी पेस्ट करने की जगह आपको सिर्फ मेल आईडी को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये डेटा है, इसके अंदर ये कई सारी टेबल हैं और मैं ये डेटा एक्सेल पे चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और ये मुझे जितनी भी टेबल उसके ऊपर होंगी वो सारी की सारी टेबलें एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके दे देगा। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी बटनें हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं आपके ऑफिस वर्क में और आपका टाइम बचा सकती हैं। अगर आपको फाइल अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डालूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।